Radhe Radhe to everyone. So welcome to you all. Here we are solving questions from JEE Mains question paper 2025. ठीक है, 2025 JEE Mains के questions we are discussing from our subject mathematics. So this is our first question. If in the expansion of this the coefficient of x and x square are 1 and minus 2 respectively, then p square plus q square is equals to. Okay, so how we can write these expressions is, let us write 1 plus x raised to power p, 1 minus x raised to power q. Here we will be pc0 plus pc1 x plus pc2 x square, it goes on, then qc1 x plus qc2 x square. ठीक है, it goes on. Now coefficient of x क्या क्या है? qc1, ये pc0 है, ठीक है, pc1 qc0, ठीक है. तो कोएफिशिएंट ऑफ ये हमारे पास 1 दिया है, तो ये हमारे पास आ जाएगा p माइनस q इक्वल्स टू 1. नाउ कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर वो आ जाएगा pc0 qc2 माइनस pc1 qc1 प्लस pc2 qc0. ये कितना है? 2 दिया है. सो ऑन ओपनिंग दीज ऑल, ये हमारे पास आ जाएगा q माइनस 1 ओवर 2 माइनस pq प्लस pq माइनस 1 over 2 equals to minus 2. This is minus 2 coefficient. ठीक है, so this equation will be q square minus q 2pq plus p square minus p minus this. तो ये हमारे पास आ जाएगा p माइनस q का p प्लस q इक्वल्स टू माइनस 4. ठीक है, तो दिस इक्वेशन और ये हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे तो वी विल बी गेटिंग p प्लस 5 q इक्वल्स टू 5. तो यहाँ से p की वैल्यू 3 आ जाएगी एंड q की वैल्यू 2 आ जाएगी. निकालना है p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव. सो इन दिस क्वेश्चन देर इज़ ओनली यू हैव टू ड्रॉ द ग्राफ, बस और कुछ भी नहीं करना है. तो पहले ए का हम यहाँ पे ग्राफ बना लेते हैं. तो ये देखो, ये हमारे 4 पॉइंट्स बन जाएंगे. कॉमन सेंस है. ये हमारा 3 0 होगा, ये 0 और -3 होगा, 0 और 3 होगा, और ये -3 और 0 होगा. ठीक है, और ये देखा जाए तो ये हम ये चाहिए दिस इज, हाँ, ये 3 से छोटा है एंड दिस ऑल इज ग्रेटर देन 3. तो ये हमारा ग्रेटर देन मतलब इससे बाहर रेंज आ रही है ना. सो अब देखो, जो हमारे पास ए दिया है ना वो क्या है, इससे बड़ा होना चाहिए, है ना, इन पॉइंट से बड़ा होना चाहिए. तो हमने बाहर को एरो कर दिया और ये चीज़ है हमारा अंदर वाला पार्ट. ठीक
है। अगर हम देखें तो ये वाली चीज़ है ना, ये वाला पार्ट हमारा नेक्स्ट। अब हमारे को सी जो पार्ट है, सी जो है दैट इज़ द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी। तो ऑरिजिन हमारा ये चीज़ इसने दिया है, ठीक है, ऑलरेडी ऑरिजिन बताया। अब हमारा जो ये चीज़ है इंटरसेक्शन, वो क्या होंगे, ऑब्वियसली यही वाले पार्ट आएंगे, ठीक है, ये वाली चीज़ हो जाएगी। सी जो है हमारा वो आ जाएगा आपका 3 0 -3 0 और 0 3 और 0 और -3, ठीक है, ये चीज़ आ जाएंगे। नाउ हमें समेशन लेना है x + y को, ठीक है। तो ये क्या समेशन हो जाएगा, इधर इधर तो 0 है, तो 6 + 6, क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड लेना है, तो 6 + 6 इज़ 12, यही होगा हमारा समेशन 12। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिस्टम हैज़ नो सोल्यूशन। ओके, हमारे पास ये नो सोल्यूशन है, तो हमें इनमें से देखना है कौन सी क्वेश्चन आती है। अब नो सोल्यूशन में हमें पता है डिटर्मिनेंट तो ऑलवेज 0 होने ही वाला है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 1 1 1 1 2 5 1 5 लैम्डा इक्वल्स टू 0। सो ऑन सॉल्विंग दिस फाइंडिंग द डिटर्मिनेंट, ये मेरा 17 आ गया। नाउ मैं DZ ले लेती हूँ क्योंकि मेरे को न्यू ही चाहिए, तो 1 1 1 आ गया, 1 2 5 आ गया, बस मुझे लास्ट वाली टर्म चेंज करनी है, वो आएगी 6 न्यू, ठीक है। दिस इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। यही होता है हमारा नो सोल्यूशन में। तो यहाँ से जब हम निकालेंगे तो न्यू शुड नॉट बी इक्वल्स टू 18। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट इंटीग्रेशन दिया है हमारे पास, और अच्छा साइन क्यूब एक्स क्यूब साइन एक्स, अच्छा तो हम इसमें आईलेट लगा देते हैं ना। इसको पहले हम क्या करते हैं, यूजिंग आईलेट, तो ये हमारे पास हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन एल्जेब्रिक और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो ये cos x आ जाएगा, और प्लस इसकी डिफ्रेंशिएशन एक्स क्यूब की, तो ये आ जाएगी, और ये हमारा cos ऑफ x t ऑफ x, ये माइनस था लेकिन cos x का इंटीग्रेशन से ये प्लस हो गया, ठीक है। सिंपल आईलेट लगा दो बस। अगेन यहाँ पे हम आईलेट लगा देते हैं, -6 ऑफ x साइन ऑफ x डी ऑफ x। अगेन हम आईलेट लगा लेते हैं, -x³ cos ऑफ x प्लस 3x² साइन ऑफ x माइनस 6x cos ऑफ x आ जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, -6, इसका माइनस हो जाएगा cos x, ये तो 6 आ जाएगा ना, इसकी करेंगे हम तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर माइनस हो जाएगा cos ऑफ, अच्छा cos का फिर से हो जाएगा, तो sin x प्लस, सिंपल आप वो करते जाओ बस, ठीक है। नाउ g ऑफ x आपका ये आ गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसका प्लस c है ना, तो ये पूरा आपका g ऑफ x है, यहाँ पे दिया है g ऑफ, अब x की जगह π/2 डाल दो, g ऑफ π/2, तो ये आ जाएगा आपके पास 3π² अपॉन 4 माइनस 6। नाउ अब g' कर लो। अब आप देखो यहाँ पे gx है ना, इसको आप डिफ्रेंशिएशन ऑफ बोथ साइड कर लो, तो ये इंटीग्रेशन कट जाएगा, तो g' आपका सिंपली आ गया x³ साइन ऑफ x डी ऑफ x। अब अगेन इस x की जगह आप π/2 पुट कर दो, तो 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा π/3/8। तो यहाँ पे हम जब ये वैल्यूज़ डालेंगे सारी, so we'll have g π/2 प्लस g' π/2 अल्फ़ा क्यूब, तो ये हमारा आ गया π³ प्लस 6π²
और -48, 8 से मल्टीप्लाई कर दिया ना इस दोनों को ऐड करके। तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस गामा, तो अल्फ़ा ये आ गया 1 + 6 -40, अच्छा ये माइनस साइन था, प्लस हो जाएगा ना, तो ये आपका 755 इज़ द आंसर। Now next question, a rod of length 8 units moves such that its ends A and B lie on the lines this and this. If the locus of the point P that divides the rod internally in the ratio 2:1, वो ये दिया, तो हमें ओके तो ये हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा। अगर मैं देखूँ, ठीक है, तो x ये मेरी लाइन हो रही है, ठीक है, y = x + 2, ठीक है, और ये अगर मेरी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, और ये y = -2 है लाइन, y = -2, ठीक है, तो ये पॉइंट है कहीं पे, और ये रेशो हो रहा है 2:1 P पॉइंट, और इसके अगर मैं H और K ले लेती हूँ, ठीक है, ये मेरा O है, ये मेरा A पॉइंट है, और यहाँ इस लाइन पे ये मेरा B पॉइंट है, ठीक है। तो A पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है, A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मैं ले लेती हूँ अल्फ़ा +2, और B पॉइंट क्या आ गया, बीटा -2, ठीक है। तो H मेरे पास आ जाएगा 3 बीटा + α/3, और K मेरे पास हो जाएगा -4 + α +2/3, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ से मेरे पास आ गया अल्फ़ा = 3K + 2, ये मुझे ये दे रहा है। अब और अगर मैं यहाँ से देखूँ, अगर मैं ये अल्फ़ा को इस इक्वेशन में यूज़ कर लूँ, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 बीटा 3H - A 3H - 3K - 2। नाउ यहाँ पे हमारे पास AB जो है दैट इज़ कमिंग आउट टू बी 8। फिर हमारे यहाँ पे इक्वेशन डिस्टेंस फॉर्मूला अगर हम लगा रहे हैं, तो ये अब यहाँ अल्फ़ा एंड बीटा की हम वैल्यूज़ डाल देते हैं। (3K + 2 - 3H) (3K + 6) ठीक है। तो ये हमारे पास जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास ठीक है, ये आ रहा है। तो ये अब हम कंपेयर कर सकते हैं इसके साथ। तो यहाँ से हमारा अल्फ़ा, बीटा और गामा निकाल के दिस इज़ आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द पॉइंट 140, ठीक है, अलॉन्ग द लाइन दिस, इस लाइन के हमें डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। so let the parallel line be, let the parallel line is x - 1 y - 4
और z माइनस 0/3, ठीक है। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज, तो ये x की वैल्यू ये इक्वल्स टू लैम्डा कर दो, तो यहाँ पे आ जाएगा लैम्डा प्लस 1, 2 लैम्डा प्लस 4 और ये 3 लैम्डा, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू, ये इस लाइन का है ना, तो ये आ जाएगा आपका 2t प्लस 2, 3t प्लस 6 और 4t प्लस 3, ठीक है। तो इक्वेट करके हमारा लैम्डा आ जाएगा 2t प्लस 1 के। नाउ अब हमारे पास आ रहा है 2 लैम्डा प्लस 4 इक्वल्स टू 3t प्लस 6, है ना। इन दोनों पॉइंट्स को हमने कंपेयर कर लिया। ठीक है, तो ये 2t माइनस 1 हो जाएगा, -1, ठीक है। और तो ये हमारा 2t 0 लैम्डा, अगर हम यहाँ से देखें तो ये हमारा t इक्वल्स टू 0 आ रहा है, तो हमारा POI क्या हो जाएगा 2, 6, 3। तो अब डिस्टेंस तो इजीली निकल जाएगा, ये हो जाएगा 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, 3 माइनस 0, तो √14 आंसर, ठीक है। नाउ लेट द पॉइंट A डिवाइड द लाइन जॉइनिंग दिस इंटरनली, जॉइनिंग पॉइंट, ओके, R/1 ऑरिजिन, ओके। तो हमारे पास जो A पॉइंट्स है ना, A पॉइंट्स जो है वो होंगे 5R -1 R + 1, 5R -1 5R -1 R + 1, यहाँ रहेगा 10R + 2/R + 1, ठीक है। तो ये अगर हमारी इक्वेशन है तो इसमें हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। ये हमारा हो जाएगा OQOA, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 10R + 1, 15R + 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा R²/R + 1 का स्क्वायर टू 800, ठीक है, ठीक है। मतलब यहाँ पे हमने वो कर लिया ना, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो ये OQOA स्क्वायर। सो ये जो हमारी इक्वेशन 1 थी, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं अच्छा सॉरी, ये हमने इसको किया ना, सॉरी, इसमें ये चीज़ अब मुझे निकालनी है। तो OP और OA इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। अब ये वैल्यूज़ जब हम इस इक्वेशन में डालेंगे, गिवन इक्वेशन में, तो ये हमारे पास आ जाएगी 10R + 1, 15R
प्लस 1 माइनस 1/5 आर का स्क्वायर 800 ओवर आर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 10। ठीक है, तो ये जब हम वेरीफाई करेंगे तो यहाँ पे 2r² 15r, आर की वैल्यू 7 क्योंकि आर हम 0 नहीं ले सकते। ठीक है, सो 7 इज़ द आंसर। नाउ इफ़ द एरिया ऑफ द रीजन ये दिया है हमारे पास इज़ दिस, देन द वैल्यू ऑफ ए। अच्छा, हमें लिमिट्स होती है ना, तो जो हमारे को पॉइंट्स दिए हैं उस पॉइंट्स को हम ट्राई करते हैं। तो x जो है वो -1 है ना, और यहाँ पे 1 है। ठीक है, और y जो है 0 से a के बीच में है, तो 0 मतलब यहाँ से y आ गया ना, 0 से लेके a पॉइंट पे, 0 और a पॉइंट पे, a प्लस e⁻x। अच्छा, तो e⁻x का कुछ इस तरीके से हमारा ग्राफ होता है। ठीक है, तो वो हमने ड्रॉ कर दिया। दिस इज़ आवर शेडेड एरिया। ठीक है, तो रिक्वायर्ड एरिया इज a प्लस 0 से 1 तक a प्लस e⁻x, प्लस ही है तो मॉड लगाने की क्या ही ज़रूरत है, माइनस e⁻−x d(x). ठीक है, तो बस इसके इंटीग्रेशन कर दो, प्लस e⁻x 0 से 1, सो ये आ जाएगा आपका 2a प्लस e−1 e प्लस 8 प्लस 1 ओवर e, ये इक्वल्स टू में ऑलरेडी हमारे पास गिवन है, तो दोनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा 2a माइनस दिस प्लस e -1 1 8 8e है ना, 8 प्लस e⁻−1, ये कट जाएगा, ये 8e है यहाँ पे है ना, प्लस 1, तो यहाँ से a की वैल्यू हमारी 5 आ गई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ स्फेरिकल चॉकलेट ball has a layer of ice cream of uniform thickness around. When the thickness of the ice cream layer is 1 centimeter, the ice cream melts at the rate of 81 centimeter cube cube per minute, and the thickness of the ice cream layer decreases at the rate of 1/4 pi centimeter per minute. The surface area of the chocolate ball is okay. तो वो ये कुछ इस तरीके से होगा ना, ये हमारा यहाँ से R पॉइंट R, ठीक है, एंड ये थिकनेस जो है ये 1 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो वॉल्यूम देखो तो ये आएगा 4/3 पाई R क्यूब। ठीक है, अब इसका रेट ले लेते हैं, dv/dt इज़ 4 पाई क्यूब r² हो गया, डेरिवेटिव ले लिया मैंने, 3 कट गया, तो ये आ जाएगा 81 4 पाई r² 1/4 पाई। सो ये कट कर आगे r इज़ आवर 9। नाउ सरफेस एरिया ऑफ द चॉकलेट है ना, मुझे ये निकालना है सरफेस एरिया ऑफ द चॉकलेट बॉल, तो वो हो जाएगा 4 पाई r -1 का स्क्वायर। ठीक है, तो 9 है, 9 - 8 8 8 64, तो 256 पाई इज़ द आंसर। r की वैल्यू 9 पुट कर दी ना बस। ठीक है,
Now next question, a board has 16 squares as shown in the figure. Out of these 16 squares, 2 squares are chosen at random. The probability they have no side in common. Okay, no side in common. तो हमें वही करना पड़ेगा, है ना, selecting where common sides are there. So total minus जिसकी common sides है, common साइड्स, ठीक है. तो ये हो जाएगा 16C2 और यहाँ पे कॉमन साइड्स वाला आ जाएगा, कॉमन साइड्स है इसकी. कॉमन साइड्स अब हमें निकालना है हॉरिजॉन्टल साइड जिनकी कॉमन है. अगर हम इस तरफ से देखें तो 1 2 3 4 में से है इसकी 1 2 3, है ना. तो 3 क्रॉस 4 हो जाएगा और वर्टिकल साइड 1 2 3 4 अगेन द सेम वर्टिकल साइड आ जाएगा 3 इंटू 4, ठीक है. इन दोनों को ऐड कर दो तो ये 12 प्लस 12 24. सो ये आ जाएगा टोटल कितना है, ये आएगा 120. तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 माइनस 24/120, ठीक है. तो ये आपका 1 माइनस कर देना और जो हमारा टोटल 24 केसेस और 120, ठीक है. तो ये आंसर आ गया. सो फॉर टुडे दिस मच इज़ इनफ. आई होप आपको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.